अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम नरगिस, तुम खैरियत? जी बिल्कुल ठीक। एजाज भाई कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है। तुम खैर से आई हो ना? जी आप ठीक हैं? हाँ। वो ड्राइवर चला गया क्या तुम्हारा? जी भाभी ड्राइवर चला गया। मैं भाई से मिल लूं? अंदर है, मिल लो। मैं भाई से मिलती हूँ भाभी। इतनी मुश्किल से तो गई थी, ये फिर से क्यों आ गई? मैं चुप कर देखती हूँ। एक तो इसके आने से मेरा दिल धड़कने लगता है। इतनी मुश्किल से गई थी, फिर से आ गई तो क्या होगा? असद, अब मैं क्या कहीं जा भी नहीं सकती। वो मेरीन इतने दिन अपनी अम्मी की तरफ रहकर आई है, उसको तो पप्पू ने कुछ भी नहीं कहा। उनका सारा हुक्म सिर्फ मुझ पे चलता है। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है असद। तुम्हें पता है ना कि मेरी मामा मुल्क से बाहर जा रही हैं, तो क्या मैं उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा सकती? अच्छा बाबा ठीक है, मैंने कहा ना मैं आकर बात करता हूँ। और ये पुप्पो हमारे सर पर कब तक बैठी रहेंगी? पापा का मसला तो अब हल हो गया है ना, तो पुप्पो इसी तरह बैठकर हम पर हुक्म चलाती रहेंगी? बस कर तो। क्या हो गया तुम्हें? अगर उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। आई डोंट केयर। उनको बुरा लगता है तो लगता रहे। इनफैक्ट किसी को कुछ भी बुरा लगता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असद, मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे अपनी मामा के घर जाना है हर सूरत में, दैट्स इट। अच्छा बाबा ठीक है, करता हूँ मैं आकर बात। और नरगिस आंटी को भी पापा ने उनके भाई के घर भेज दिया है। मेरी फुप्पो चाहती है कि पूरा घर मैं संभालूं। मुझसे ये नहीं होगा। तो ठीक है बाबा, कुछ ना करो यार, कमरे में रेस्ट कर लो, फिल्म देख लो। हाँ तो मैं कौन सा कोई काम करने वाली हूँ? मुलाजमा नहीं हूं मैं इस घर में। सब लोगों ने वैसे भी मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा लिया है। अली से कहा ना तुमसे, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं घर आकर बात करता हूँ। ओके? जी, आपके लिए बेहतर होगा कि आप घर आकर बात कर लें। Here. ये क्या है शांजा? ये तुम्हारी फीस के पैसे हैं, लो। पर मैं ये नहीं ले सकता हूँ। I mean, this is so unfair. मैं ये नहीं रख सकता हूँ, तुम रखो ये और मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ओके, इजी, कम ऑन, ठीक है। जब तुम्हारे पास होंगे तो मुझे रिटर्न कर देना ना, व्हाट्स अ बिग डील। नहीं शांजा, मुझे तुम अब शर्मिंदा कर रही हो ना। तुम ये रख लो, मैं नहीं ले सकता हूँ। हमारा सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज अभी डिपॉजिट करना, आज लास्ट डेट है। शांजा, जो डिपॉजिट कर क्या? हेलो। महरीन, महरीन तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया एक सेकंड के लिए। डरे नहीं, आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? अरे महरीन, क्या मतलब डरे नहीं? आई एम सीरियस यार, अगर मैं नहीं होता और तुम जमीन पर गिर जाती तो पता नहीं क्या होता। अपना ख्याल रखो। देखो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुम्हें या हमारे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो। अरे ज़ुएब, आप तो सीरियस हो गए। मैं ठीक हूँ। अच्छा सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। आओ चलो बैठो। तो मेरी जान ही निकाल दी यार। मैं ठीक हूँ। क्या बात, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता मेरा मूड क्यों ऑफ है? जानता हूँ, यही ना कि आपने अपनी अम्मी के घर जाना था और पप्पू ने मना कर दिया। तुम्हें अपना वादा याद है जो तुमने मुझसे किया था, या भूल गए हो? हाँ बाबा याद है मुझे, करूँगा पप्पू से बात। अभी करो ना प्लीज असद। अली से अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, डिनर पे बात करता हूँ ना।
तुम्हें पता है असद, मेरा कितना दिल चाह रहा था मामा से मिलने का, और पप्पू ने साफ मना कर दिया। मैंने उनको जाकर अपनी गाड़ी के बारे में बताना था। आई वाज सो एक्साइटेड। अलीज़े प्लीज प्लीज नाराज ना हो, चली जाना, अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं करता हूँ बात। ओके, अब प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारे जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पर ले लो? तुम्हें थोड़ा सा काम जुहेब के जिम्मे भी तो लगाना चाहिए ना। अलीज़े ऐसी बात नहीं है, सुहेब काम करता है। इनफैक्ट अब तो वो काम में प्रॉपर इंटरेस्ट लेता है। बट टू बी ऑनेस्ट, हम दोनों भी बाबा की कमी पूरी नहीं कर सकते। तो उनको भी ऑफिस साथ ले जाया करो, वैसे भी उनका कोई काम तो होता नहीं है घर पर। अलीज़े क्या गलत कहा है मैंने असद? तुम्हें अंदाजा है कि पप्पू और अंकल की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। लो जी, हमारी बेगम यहाँ है और हम आपको पूरे घर में तलाश कर रहे हैं। हाँ, बस वॉक करने का मूड था तो यहाँ आ गई। तो मुझे भी साथ बुला लेती यार। आप थके हुए आए थे तो सोचा कि आपको आराम करने दूं। अरे यार, अब इतना भी थका हुआ नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। अच्छा, बाय द वे, वो सलमा बता रही थी कि तुमने आज सही से डाइट भी नहीं ली, क्या बात है? पता नहीं, सुबह से दिल घबरा रहा है। और वैसे भी सोचा था कि शाम में कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी, लेकिन अभी दिल ही नहीं है। तो उसका मतलब है तुमने डिनर भी नहीं किया। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर करने चलेंगे, कुछ अच्छा सा खाएंगे आज रात। सुहेब नहीं, वाकई आज नहीं, फिर कभी चलेंगे ना। देखो, मैं तुम्हें डिनर किए बगैर सोने नहीं दूँ। मुझे पता था, इसीलिए नहीं बताया था कि जिद करोगे फिर। तो चलो मेरे साथ। सुहेब सीरियसली आज मैंने कहा ना, इस हालत में तुम्हें अपना और हमारे बेबी का बहुत ख्याल रखना है। सो प्लीज, हमारे बेबी के लिए चलो ना, आज। शानज़, सरमद ऐसा आदमी नहीं है जिस पे तुम ट्रस्ट करो और जिससे तुम दोस्ती रखो। सरमद वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हाँ भाई, कुछ और भी मंगवाना तो मंगवा लो। आज तुम्हारे भाई के पास लंबा माल है, मीठा मीठा मंगवाओ जरा। क्यों भाई, खैरियत? कोई डाका वाका मारा है तूने? इतनी घटिया सोच अपने भाई के लिए नहीं रखा कर। अगर कहना ही है तो थोड़ा प्यार से कह, शायद किसी के दिल पर डाका मारा हो। क्या वाकई? उसकी कोई शक्ल, कोई फोटो, कोई फेसबुक आईडी कुछ तो दिखा। आम खा, पेड़ मत गिन। ठीक है भाई। लगता है कोई लंबा हाथ मारा जिगर ने। अच्छा फिर एक बात बता, आधा किलो कढ़ाई और मंगवा लूं? हाँ हाँ, मेरे लिए खीर भी मंगवा ले। हेलो। व्हाट? केस कैसे कर सकते हो? मैं करता हूं तुम्हें कॉल। सुहेब, साइट पर गए थे तुम? हाँ गया था, क्यों? फिरोज सन्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं आप? अब मुझे बताओ, मैं ऑफिस देखूं, प्रोडक्शन देखूं या बाकी मामलात देखूं? एक छोटा सा काम था कि साइट पर जाना था और माल को चेक करना था, वो भी तुम नहीं कर पाए। क्योंकि आप मुझे कुछ करने नहीं देते।
ऑफिस के सारे मामला तो आपने अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। सारी डील्स मेरे बगैर हो जाती हैं और मुझे नौकरों की तरह साइट पर भेज दिया जाता है। और देखा बाबा किस तरह बात कर रहा है ये मुझसे। तुम्हें बहुत शौक है ना ऑफिस संभालने का, तो ऑफिस संभालने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सारा दिन ये घर पर रहता है, 2 बजे तो सो के उठते हैं ये। हाँ, और आपको तो बहुत शौक है ना सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखने का, संभालने का, अपने कब्जे में रखने का। Just shut up, okay? क्या हो गया तुम दोनों को? भाई थोड़े दिन तुम लोगों को इकट्ठे काम करना पड़ा है और तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। चला जाऊंगा ऑफिस, देख लूंगा, मगर खुदा का वास्ता है आपस में लड़ो मत। बाबा ये सब आपकी गलती। अगर बचपन से आपने हमें अपने साथ बिजनेस में रखा होता, हमें सब चीजों के बारे में बताया होता, तो आज नौबत यहां पर ना आती। अब इतनी मुश्किलों से मैंने सब कुछ संभाला है और आप जाकर फिर खराब करना चाहते हैं। देखा आपने डैड, मुझे पहले से ही इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। क्या बात है तुम्हारी ज़ुबैर? जो इंसान सारी मेहनत करे तुम उसी की नीयत पर शक कर रहे हो? अगर तुम में इतना दम है तो तुम क्यों नहीं संभाल लेते सब कुछ? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, तो बेहतर रहेगा कि आप खामोश रहें, ओके? तुम मुझसे बात नहीं करे मगर मेरे शौहर के बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। बल्कि आप तो बोलेंगी, क्यों नहीं बोलेंगी? एक नई गाड़ी आपके नाम पर बुक की गई है ना। असद भाई अपने दोनों हाथों से सब कुछ समेटते रहे और समझते हैं कि हमें उनकी गेम के बारे में समझ नहीं आएगी।